करते हैं उससे पहले हम लोग पावर पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आपके बुक में भी शायद पहले पावर ही दिया गया है। तो आज का टॉपिक है हमारा पावर। क्या पढ़ेंगे आज हम? पावर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पावर क्या होता है? जैसे देखिए, हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि आपके पास एक बाइक है, ठीक है। या आप मान लीजिए मैंने दो लोगों को सेम वर्क दिया। जैसे मान लीजिए मैंने समृद्धि को, ठीक है, 20 पेज राइटिंग लिखने के लिए दिया, और सेम राइटिंग मैंने मान लीजिए वैष्णवी को दिया। अब दोनों को 20 पेज की सेम राइटिंग लिखनी है, मतलब कंटेंट भी मैंने ही दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि समृद्धि उसको 1 घंटे में करती हैं और वैष्णवी उसको 10 मिनट में कर लेती हैं, या 10 मिनट ना सही मान लीजिए 50 मिनट में कर लेती हैं, ठीक है। तो फिर भी समृद्धि ने कितना टाइम लिया? 60 मिनट। वैष्णवी कितना टाइम लेती है? 50 मिनट। तो आप क्या करोगे? दोनों में किसकी पावर ज्यादा है? वैष्णवी की। क्यों? क्योंकि सेम वर्क को मैंने दिया था और वैष्णवी ने जल्दी कर लिया, जबकि समृद्धि को टाइम लग गया। तो हम यहां समझ सकते हैं कि समृद्धि की पावर कम है और वैष्णवी का पावर ज्यादा है। इसी तरह से हम समझते हैं कि मान लो अमन को एक रॉड दिया, अमन को एक रॉड दिया मैंने, ठीक है, आयरन का, और कहा इसको बेंड करो। अमन उसको सिर्फ इतना बेंड कर पाते हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक। और मान लीजिए श्रेयस को दिया वही रॉड, उसी रॉड को श्रेयस इतना बेंड कर देते हैं। तो अब बताओ किसके पास पावर ज्यादा है? ऑब्वियसली श्रेयस के पास पावर ज्यादा है, अमन के पास पावर कम है, क्योंकि इन्होंने उसकी बेंडिंग कम की है, ठीक है। तो हम यहां पर जो पावर की बात करते हैं, हम ये देखते हैं वर्क किसने ज्यादा। और अगर मान ले हम यहां पर कि अमन भी इतना बेंड कर देते हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अमन को, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? श्रेयस की पावर ज्यादा है। तो यहां पर जो पावर किसी की देखी जाती है वो उसके थ्रू वर्क पर डिपेंड करता है कि उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया किसी पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या वर्क डन इन 1 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमारी सबसे छोटी जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है वो 1 सेकेंड है, ठीक है। हमारे टाइम की सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट 1 सेकेंड है। तो हम क्या कहते हैं कि डेली लाइफ में हम 1 सेकेंड ही यूज करते हैं, क्योंकि भाई नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, हमें उसके लिए एक स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी, मतलब ऐसे वॉच की। लेकिन आप जनरली अपने लाइफ में 1 सेकेंड के, हाँ बस 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जो पावर होता है, पावर क्या है? पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, या 1 सेकेंड, ठीक है, वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो मैंने आपको एक चीज बताया था क्लास में, आपको याद होगा कि जिसका भी अमाउंट 1 होता है हम उसको फ्रैक्शन के एज ए डिनोमिनेटर लिखते हैं, और उस 1 सेकेंड या 1 मैग्नीट्यूड वाले में जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। मैंने कहा यहां वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी यहां पर यूनिट मैग्नीट्यूड किसका है? टाइम का है। टाइम का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा वर्क है। इस यूनिट टाइम में हम किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? किस क्वांटिटी को? वर्क को। तो उसको हम कहां लिखेंगे? उसको डेनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 था उसको हमने लिखा नीचे, और इस 1 मैग्नीट्यूड में मैंने एक्सप्रेस किया किसको? वर्क को। और इसको हम क्या कहते हैं? पावर। तो ये बन गया हमारा पावर। तो पावर इक्वल टू W अपॉन टी। फिर से हम देखते हैं पावर। तो पावर की डिफिनीशन क्या बनी यहां से हमारी? तो वर्क डन इन 1 second is known as power, मैकेनिकल पावर।
ठीक है, डिनोटेड बाई P। ठीक, ये हो गया P इक्वल टू W बाई T। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज scalar quantity and its SI unit is joule per second। पावर की यूनिट क्या होगी? जूल होगी, और टाइम की यूनिट सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं? वाट। इसी को हम क्या कहते हैं? वाट। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाट। अब अगर कोई पूछे 1 वाट की डिफिनीशन क्या होगी, तो अब देखिए, इफ W इक्वल टू 1 जूल एंड टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, देन P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, एंड जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? वाट। तो P कितना हो गया? 1 वाट। कब? जब W कितना था? 1 जूल एंड टाइम कितना था? 1 सेकेंड। दैट्स मीन इफ एनी मशीन, एनी मैन, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, work done is 1 joule in 1 second, that is the power of that machine, human beings, is 1 watt। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे मशीन हो, चाहे बाइक हो, चाहे आप हो, या कोई भी हो, अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करता है, ठीक है, 1 जूल वर्क अगर वो 1 सेकंड में करता है, तो उसकी पावर कितनी होगी? उसकी पावर होगी 1 वाट। ओके, तो ये हो गया ऑल ओवर अबाउट द पावर। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम लोग ग्रेविटी के लिए निकालेंगे, तो W की वैल्यू रख देंगे mgh, और उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपकी अगली जो आती है यूनिट ऑफ एनर्जी वगैरह हमने बता दिया। ठीक है, हाँ, इसका एक और प्रैक्टिकल यूनिट, उसके बाद आती है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी भी हमको पढ़ना है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है इसका? प्रैक्टिकल यूनिट किलोवाट भी होता है। ठीक है, 1 वाट, किलोवाट, जैसे बिजली का बिल अगर आप देखिए तो अक्सर जो मीटर लगे होते हैं, ठीक है, वो सब किलोवाट में होते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल अदर यूनिट्स होते हैं वो किलोवाट भी होता है, और हार्स पावर भी होता है। ठीक है, हार्स पावर कितना होता है? जैसे आप कोई भी ट्रैक्टर वगैरह या इस तरह से खरीदने जाते हैं कोई भी इंजन, तो उसका पावर जो बताया जाता है वो किसमें बताया जाता है? हार्स पावर में। चलो मैं यही लिख देता हूं, अदर यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो हार्स पावर 1 HP, तो दिस इज द 746 वाट। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746। ठीक है, तो ये हो गया 1 HP एंड 1 किलोवाट, तो आप जान ही गए होंगे किलो वाट, दैट इज द 1000 वाट। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा होता है जैसे हमारा पावर, तो हम लोग किलोवाट में भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, या हाफ पावर में कभी कभी दे देता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट पावर। अब उसके बाद जो हमारी आती है वो है एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या है? वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है। जैसे देखिए, किसी भी वर्क को करने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश करके नोट्स बना लिया कीजिएगा इसी के साथ। तो इसको मैं मिटालता हूं, और अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी। चलिए, इस पे हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, आपको 7 दिनों तक कुछ नहीं दिया जाता है, ना खाने को ना पीने को, कुछ नहीं दिया जाता है।
7 बहुत ज्यादा हो गए, चलो खाली पीने के लिए ही दिया जाए, कम से कम पानी तो दिया जाए आपको, ताकि जिंदा तो रहो, काम करवाना तो जिंदा रखना जरूरी है भाई। तो आपको खाना नहीं दिया जाता है या बहुत थोड़ा सा दे दिया जाता है, ठीक है, एक पैकेट बिस्किट दे दिया, हर रोज एक पैकेट बिस्किट आपको खाने के लिए मिलता है, पानी जितना मर्जी पी लीजिए। और एक हफ्ते के बाद आपसे कहा जाता है कि आप 50 किलो 60 किलो की कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या बोरी है कुछ भी है, उसको उठा करके 1 किलोमीटर दूर रख कर चले आओ। क्या आप ये वर्क करने में कैपेबल हैं? आपका आंसर, जिसे देखो हम लोग डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, जनरली अगर आपसे कोई ऐसा कहता है तो आप उसको 2 टूक में जवाब देते हो। क्या जवाब देते हो? वो सही चीज बताइएगा। मेरे पास एनर्जी नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, हमने 1 हफ्ते से कुछ खाया पिया नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। या अब इसका एग्जाम्पल और तो देखते हैं कि जैसे एक केजी नर्सरी का बच्चा हो, ठीक है, या मान लीजिए क्लास फर्स्ट का है। अब उससे आप कह रहे हैं कि बेटा 10 किलो का बोरी उठा करके कहीं और रखाओ, तो जो आदमी देख रहा होगा तो तुमको क्या कहेगा कि निहायत ही बेवकूफ इंसान है, ठीक है। एक छोटे से बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 10 किलो 15 किलो की बोरी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं, उसमें इतनी ताकत कहां से आएगी कि वो इतना ज्यादा वेट उठा पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो एनर्जी का सीधा डायरेक्ट रिलेशन किससे है? वर्क से है। वर्क तभी होगा जब एनर्जी होगी, और अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो एनर्जी जो है बेसिकली, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इसको हम और भी समझ सकते हैं और भी लैंग्वेज में, जैसे एनर्जी इज द स्टोरेज ऑफ द वर्क, ये एनर्जी को हम स्टोरेज ऑफ वर्क में भी डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमने जो आपने अब तक बेसिक पढ़ा है वो यही पढ़ा कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे फॉर्म में होते हैं, और एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। हमारे नेचर ने, हमारे गॉड ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे ईश्वर ने हमें एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करवा दी है। हम उस एनर्जी को उससे ज्यादा ना तो बना सकते हैं और ना ही उस एनर्जी को चाहें तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपकी गाय ने आपको 10 किलो दूध दे दिया, अब उस 10 किलो दूध से ज्यादा वो नहीं दे सकती है आपको एक दिन में, तो अब उसी का मर्जी हो खीर बनाओ, मर्जी हो चाय बनाओ, मर्जी हो मिठाई बनाओ, मर्जी हो खोआ बनाओ, कुछ भी करो आप, लेकिन वो एक दिन में आपको कितना 10 लीटर ही देगी। तो इस तरह से यूनिवर्स में हमारे गॉड ने हमको एक फिक्स अमाउंट में पहले ही हमेशा के लिए एनर्जी दे दी है। अब उस एनर्जी का आप मर्जी हो वो करो, जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट करो। आप ये सोचो कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, और ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अक्सर आप कहते हो कि हम काम करते हैं थक जाते हैं, आप बेशक थक गए, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी कम हुई तो क्या वो लॉस हो गई? नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। एनर्जी कम का मतलब डिस्ट्रॉय कब हुआ? जैसे आपके पास 1000 रुपया था, तो आपके पास अभी 500 रुपया खर्च मतलब बचा हुआ है, तो क्या 500 रुपया आपका घूम गया? आपका 500 रुपया किसी ने फाड़ के फेंक दिया? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि आपने 500 रुपया खर्च कर लिया, आपने किसी को दान दे दिया, आपने किसी बच्चे को दे दिया, या कहीं भी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपने 500 रुपया डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपने वर्क किया, आपको थकान लगा, थकान लगने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, और वो क्या है? एनर्जी कम हो जाना, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कम हुई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, बल्कि यहां पर एनर्जी क्या हुई है? ट्रांसफॉर्म हुई है। आप जब वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, कई तरह के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के हम क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। केवल एनर्जी हमारी केवल ट्रांसफॉर्म होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो ये हो गया आपकी एनर्जी। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे, बस ये होता है हमारा इस चैप्टर का ये खत्म। और एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, जो जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी और वर्क ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये इसकी भी एनर्जी जूल होती है। और ये यूनिट भी आपका खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट करेंगे। अगर इसमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भी करेंगे, अदरवाइज हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी का डिफिनेशन भी आप लिख लीजिएगा। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी, ठीक है, टू डू वर्क। और दूसरी चीज मैं कुछ बताने जा रहा था, पता नहीं भूल गया।
हाँ, एक चीज ये याद रखिएगा कि कभी भी आप हायर क्लासेस में भी इस चीज को पढ़ेंगे, कोई भी बंदा जो वर्क करता है वो सीधे उसके एनर्जी पर डिपेंड करता है। आप वर्क कब तक करोगे? जब तक आपके अंदर एनर्जी है, और जब आप रुककर बैठते हो उस समय आपकी एनर्जी क्या हो चुकी होती है? कम हो चुकी होती है, यानी आप अपने एनर्जी को लॉस कर चुके होते हैं। तो याद रहे हमेशा कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन, इस बेसिस पे हम लोग बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वर्क डन ये डायरेक्ट किसके इक्वल होता है? इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपकी वर्क डन जो होगी एनर्जी लॉस के इक्वल होगी, और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया है तो उसके एनर्जी गेन के इक्वल होगी। याद रहे, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर वर्क होता है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज करेगी, और वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, तो जो वर्क करेगा उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।